एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था। उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी और वो बहुत भगतनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं। और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में, भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है, उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय। एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध घड़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया।